हिजबुल्लाह वाले कहते हैं बड़ा बहादुर आदमी है। क्यों बहादुर है? क्योंकि किडनैप करा सोल्जर्स को, निहत्थे बंदों को आपने किडनैप कर लिया और जब वो आपकी कस्टडी में थे आपने उनको जान से मार दिया, तो आप बहादुर बन गए। ये औकात है हमास की और ये औकात है हिजबुल्लाह की। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। मार मार के सुअर बनाओ सबको। इनको पता नहीं क्या खुजली हुई अंग विशेष में, इन्होंने बोला नहीं हम भी रॉकेट मारेंगे। अभी हाल फिलहाल में 300 रॉकेट मारे, कख नहीं हुआ इजराइल का। यानी कि लेबनान और इजराइल के बॉर्डर में, लेबनान अगर आप देखें इजराइल का मैप तो ऊपर पड़ता है थोड़ा नॉर्थ की ओर, वहां पे इंटेंस क्लैशेस चल रही हैं। वहां पे हिजबुल्लाह के फाइटर्स और आईडीएफ के बीच में ठाठा चल रही है। बिल्कुल जिसको कहते हैं कि कयामत वाला सीन है वहां पे। बड़ा डेंजरस एस्केलेशन है ये मिडिल ईस्ट में, और रूस से एंटी शिप मिसाइल ले रहा है जो कि हूथियों को देगा इजराइलियों के खिलाफ। ये गेम चल रहा है। जिहाद कर देंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, बम से उड़ा देंगे यहूदियों को, ये सारे डायलॉग मारते हैं, खुद नहीं हिलते। हिजबुल्लाह का इस्तेमाल करेगा, हमास का इस्तेमाल करेगा, हूथियों का इस्तेमाल करेगा, ईरान कभी खुद नहीं हिलेगा। नमस्कार दोस्तों, अभी खबर आई है बिल्कुल लेटेस्ट कि हिजबुल्लाह ने पहली बार जो इज़राइल की शहर है तेल अवीव उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। और ऐसा अभी तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बैलिस्टिक मिसाइल का हिजबुल्लाह ने उपयोग किया है। आज मैं इस पूरी डिटेल को अलग अलग छोटी छोटी क्लिप से आपको समझाऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता रहे। और ये वीडियो के अंत में एक खास क्लिप आपके लिए, तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। बार इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह का क्लेम है कि उन्होंने इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया है और उस अटैक में कम से कम 19 लोगों की जानें गई हैं। और बताया जा रहा है कि ये डेथ टोल जो है वो लगातार और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। हालांकि अभी इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एग्जैक्ट जो डेथ काउंट है उसके ऊपर कुछ भी कहा नहीं गया है। और पहली बार इस पूरे अटैक में हमने कम से कम 18 अटैक किए। तो इजराइल और हिजबुल्लाह के कॉन्फ्लिक्ट फाइनली खत्म कर देना चाहिए। वहीं हिजबुल्लाह ने क्लेम किया कि हमने कम से कम 18 अटैक किए हैं ऐसे इजराइल के ऊपर में, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 2 दिन। ट्यूसडे की रात से शुरू किया हिजबुल्लाह ने अटैक और वेडनेसडे पूरे। नमस्कार दोस्तों, तो इजराइल और हिजबुल्लाह के कॉन्फ्लिक्ट में अब एक नया मोड़ ले लिया है। पहली बार इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह का क्लेम है कि उन्होंने इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया है और उस अटैक में कम से कम 19 लोगों की जानें गई हैं। और बताया जा रहा है कि ये डेथ टोल जो है वो लगातार और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। हालांकि अभी इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एग्जैक्ट जो डेथ काउंट है उसके ऊपर कुछ भी कहा नहीं गया है। और पहली बार इस पूरे अटैक में बहुत सारी नई चीज़ें हुई हैं। पहली बार ये जो पूरा अटैक हुआ ये तेल अवीव की सिटी पर हुआ है। हिजबुल्लाह और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट बहुत बरसों पुराना है, लेकिन 7 अक्टूबर से जब से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जब इजराइल जो है वो हमास और हिजबुल्लाह के साथ पैरेलली एक लड़ाई लड़ रहा है, जो ईरान बैक्ड ग्रुप्स हैं उन सारी ग्रुप्स के साथ एक पैरेलली लड़ाई लड़ रहा है। ईरान से भी उसने एक बार कॉन्फ्रंटेशन उनका हो चुका है। लेकिन इस सारे कॉन्फ्रंटेशंस के बीच में पहली बार ऐसा हुआ है कि तेल अवीव को किसी ने पियर्स किया है, तेल अवीव की सिटी पर किसी ने अटैक किया है और वो हिजबुल्लाह ने किया है। और उनका क्लेम है कि हम इसमें कम से कम 20 लोगों की डेथ हुई है। हालांकि डेथ काउंट अभी कंफर्म्ड नहीं है। दूसरी जो सबसे खास बात इस पूरे अटैक में यह है कि पहली बार इजराइल के ऊपर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। अच्छा, कुछ दिनों पहले आपने एक आर्टिकल देखा था जिसको हम कवर कर रहे थे, जहां पर मैंने आपको बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को प्रिपेयर कर रहे थे कुछ हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स। उसकी खबर इजराइल को लग जाती है और आपको पता है कि मोसाद जो है वो किस तरीके से काम करती है, उसकी खबर लगती है। और एक्जैक्टली वो सिविलियन का जो घर था उसी घर पर ये बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रिपरेशन चल रहा था और उसी घर को एकदम से टारगेट करके इजराइल ने उड़ा दिया था। तो एक चीज़ तो श्योर हो चुकी थी कि दैट हिजबुल्लाह इज प्लानिंग अ बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ऑन इजराइल, और वो अब फाइनली हिजबुल्लाह ने कर दिया है। तो इस पूरे अटैक में पहली बार ऐसा हुआ है कि बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके इजराइल के ऊपर अटैक किया गया। और दूसरी चीज़, पहली बार ऐसा हुआ है कि तेल अवीव पर किसी ने अटैक किया है। लेबनान ने दावा किया है कि इस हमले में 6 लोग मारे गए, वहीं 15 लोग जख्मी हुए हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बेरूत में हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट को निशाना बनाया गया था। वहीं हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल को किसी भी तरीके के नुकसान की खबर नहीं है। तो वहीं जंग के बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने बेरूत पर किए हमले में हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट यूनिट के टॉप कमांडर को मार गिराया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमले में इब्राहिम कुसैबी समेत कई हिजबुल्लाह के अधिकारियों की मौत हो गई है। तो जंग के बीच इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि उसने बेरूत पर किए हमले में हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट यूनिट के टॉप कमांडर को मार गिराया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमले में इब्राहिम कुसैबी समेत कई हिजबुल्लाह के अधिकारियों की मौत की खबर सामने आई है।
इजराइल ने गाजा से लेबनान की ओर घुमा दिया तोप का मुंह। 34 साल में इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया है। करीब 500 लोगों की मौत से पूरे लेबनान में मातमी सन्नाटा छा गया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच मच गई है भगदड़। इजराइल का लेबनान के खिलाफ ऑल आउट युद्ध शुरू। इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में जलजला पैदा कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने 1600 से ज्यादा हमले कर पूरे लेबनान को सिर्फ 24 घंटे में धुआं कर दिया है। एयर स्ट्राइक में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए जाने का दावा किया जा रहा है। 1990 के बाद लेबनान पर यह इजराइल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। 34 साल बाद लेबनान पर तबाही की नई आफत टूट पड़ी है। हमले में करीब 500 लोगों के मारे जाने की आशंका है। करीब 2000 लोग घायल भी हुए हैं। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. नेतन्याहू का ये वार्निंग मैसेज इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा था कि अब लेबनान के आसमान में कयामत बरपने वाली है। और आखिर इस बयान के चंद घंटों बाद दक्षिणी लेबनान और बेका वैली में खतरों के आलात बज उठे। कुछ घंटों में ही इजराइल ने एयरबेस पर अटैक का बदला ले लिया, और बदला भी ऐसा लिया कि पूरा लेबनान दहल गया। इतना विध्वंसक हमला इजराइल ने लेबनान पर पहले कभी नहीं किया। इस बार इजराइल ने न सिर्फ रिहायशी इलाकों पर बम गिराए, बल्कि हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को भी नष्ट कर दिया। तबाही का दायरा इतना बड़ा है कि पूरे दक्षिणी लेबनान में चीख पुकार मच गई है। हिजबुल्लाह लड़ाके के अंडरग्राउंड ठिकानों को छोड़कर भाग गए, जबकि इससे कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह इजराइल को दहलाने की तैयारी में था। लेकिन मोसाद के इनपुट पर आईडीएफ ने हिजबुल्लाह का हमला भी नाकाम कर दिया और उसके रॉकेट और मिसाइल लॉन्चिंग साइट को भी बर्बाद कर दिया। इजराइल ने 23 सितंबर की सुबह हिजबुल्लाह के उन तमाम मिसाइल लॉन्च साइटों को नष्ट कर डाला जहां से वो हमले करने वाला था। इसके अलावा इजराइल का प्लान है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करके वहां एक डिफेंस लाइन तैयार की जाए। साथ ही लोगों को एक अलग इलाके में बसाया जाए, जिससे वहां हिजबुल्लाह का कंट्रोल पूरी तरह खत्म किया जा सके और उत्तरी बॉर्डर पर यहूदी कॉलोनी को फिर से बसाया जा सके। इसीलिए लेबनान के नागरिकों को हमले से पहले ही हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर चले जाने की अपील की गई थी। गाजा के बाद इजराइल के इस नए वार जोन पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। يودنا آتي إن شاء الله يودنا آتي قويا مؤثرا فاعلا، وبيننا وبينهم ما زالت الأيام والليالي وننتظر المزيد. इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप तेहरान से मिलने वाले ऑर्डर पर काम करती है। इसलिए सवाल ये भी है कि क्या ईरान चाहता है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर दे। ईरान ये भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त इजराइल बेहद चौकन्ना है और अब अमेरिका की शक्ल में उसे नई ताकत फिर से मिल गई है, यानी युद्ध की पूरी गारंटी से कोई इंकार नहीं कर सकता। इस बात को समझते हुए लेबनान का चप्पा चप्पा इस वक्त अजीब सी सनसनी महसूस कर रहा है। लेबनान का दक्षिणी इलाका पहले ही इजराइल की बड़ी बमबारी झेल चुका है।
इसलिए इजराइल से युद्ध के लिए लेबनान या कहें कि हिजबुल्ला इस वक्त पूरी तरह तैयार है। गजा में जिस तरह हमले हो रहे हैं, लेबनान अपने ऊपर ऐसे हमले ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। बेंयामिन नेतन्याहू ने पूरे क्षेत्र में बड़ा युद्ध छेड़ दिया है। ये भी है कि इजराइल अब लेबनान में जहां चाहे एयर स्ट्राइक कर रहा है, चाहे वो बेका वैली हो या फिर दक्षिण लेबनान से बैरूत तक कोई और इलाका। इजराइल की कारपेट बॉम्बिंग ने लेबनान को एहसास दिला दिया है कि नेतन्याहू उसे दूसरा गजा बनाना चाहते हैं। वैसे लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, तोपखाने दोनों तरफ खुले हुए हैं। लेकिन जब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का बम गिरता है तो धमाका बड़ा होता है। हिजबुल्लाह और इजराइल की टक्कर इस वक्त तीसरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। हिजबुल्लाह ने अपना पंजा निकालने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब है आर पार का युद्ध। यह अमेरिका के लिए बहुत फिक्र की बात है। इस वक्त अमेरिका भी नए फ्रंट के खुलने से डर रहा है, लेकिन इजराइल उसका दोस्त है और उसे खतरा है कि इजराइल का हाल फिर वर्ष 2000 और 2006 जैसा ना हो। अमेरिका पहले भी कह चुका है कि वो नहीं चाहता कि गजा के अलावा इजराइल किसी दूसरे फ्रंट पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन गजा से अलग इजराइल लेबनान बॉर्डर पर जो युद्ध चल रहा है वो धीमा होने के बजाय अब बहुत तेज हो गया है। ये खास पेशकश और ये मेहनत मैंने आप लोगों को ये सारी डिटेल जो लेबनान, हमास और जो इजराइल के इन तीनों के जो आपस में युद्ध चल रहा है, साथ में ईरान भी, तो इसको आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए इतनी मेहनत की है। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है इसका मतलब वो आपको पसंद आया और इसी तरीके से आप बाकी वीडियो भी देखते रहिए। अच्छा, अब मैं इस बाकी की जो मैंने 3 क्लिप्स इसमें डाली हैं अलग अलग जगह की, अलग अलग मीडिया हाउसेस की, उसका जो एनालिसिस है उसमें जैसे कि ये बैलिस्टिक मिसाइल का लेबनान का दावा है कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल से वार किया है इजराइल के तेल अवीव के ऊपर।